अपनों को पराया माना, परायों को अपना। अपनों को भूला और परायों को अपना है। पैसा मेरा, पद मेरा, प्रतिष्ठा मेरा, परिवार मेरा, सत्ता मेरी, पर मेरे प्रभु मेरे थे, वो मेरे उस गल को सजाने के लिए, स्वयं के पेट की भूख मिटाने के लिए हम कितना पापाचरण करते हैं और किसी गरीब की स्वधर्म की भूख मिटाने के लिए आपके दिल में कितनी मानसिकता बनी। स्वयं खा रहे कोई नहीं देख रहा है, स्वयं का पेट भर रहे कोई नहीं देख रहा। आप बादाम की कतली खा रहे हो, पिस्ता खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, मैंगो का जूस पी रहे हो, पाइनएप्पल का जूस पी रहे हो, कोई नहीं देखने वाला है। और खाया और गटर गंगा में बह गया। क्या आपके अंदर गया ना, वो वापिस गटर गंगा बन के ही निकलेगा। वो गंगा जल बन के निकला था, गंगा जल बन के। पर स्वयं की नहीं, पर की अगर सेवा करी तो याद रखना वो गटर गंगा भी गंगा का प्रभाव बनकर बाहर निकलेगी। भाई कितनी दुआ, कितनी आशीष रहेगी। पैंथन साहब का जीवन बड़ा सुंदर। राजकार्य की जगह राजकार्य, धर्म की जगह धर्म, शासन की जगह शासन, परिवार की जगह परिवार। एक में भी उनकी मिस्टेक नहीं हुई, एक में भी सचक प्रेमी बनी है, सचक सैनिक बनी है। घर के सचक सैनिक बनते ना, वैसे जिन शासन के भी सचक सैनिक बनी है, राष्ट्र के भी सचक सैनिक बनी है। जब अपने परिवार के सचक सैनिक नहीं बन पाओगे, मित्र नहीं बन पाओगे, तो समाज और शासन के कभी प्रेमी बन नहीं। इसे कहते हैं स्वमैत्री। 5 प्रकार की जो मैत्री से चल रही है, जो अपने मन को ही दुश्मन मान बैठा है। मन को मारना नहीं है, मन को साधना है। क्या है? साधना। चिंतन करिए, प्रभु मेरे पास 500 रुपए हैं, उसमें 100 रुपए मेरे लिए और 400 रुपए, ये कभी भाव आए? दिया प्रभु के आगे नोट मारे, वाह क्या कहना है। पहले गांधी जी 100 के नोट पे थे। अरे चली आंधी, क्या कहें तेरी गांधी। पहले था 100 के नोट पे, अब चला 1000 और 500 के नोट पे। तो उम्र नाच, पहले 100 के नोट पे, फिर 500 के, फिर 1000 पे। अरे गांधी तेरी को चली आंधी। हमारे अंदर चलती है 500 का नोट अगर प्रभु के सामने जेब में से निकल जाए तो वापिस अंदर रहता कि गुल्लक में। मैंने कहा था अभी हमारे अध्यक्ष को खोल के देखना, 200 2000 के नोट तो नहीं है। तो मैंने कहा कितने निकले, तो मुस्कुराती है, एक भी नहीं। 500 का 2 का नोट निकला अंदर, और फिर वही 1 का सिक्का 10 का नोट। कितनी बार घुमाते हो आप? बोलिए। पर गुरु से वाशक से करते हो, कितने डालते हो? धीरे से 1 रुपया लगता है। जो बाजार में नहीं चलता, जो सब्जी वाले के नहीं चलता, जो टेम्पो वाले के नहीं चलता, जो चॉकलेट वाले के नहीं चलता, जो पान वाले के नहीं चलता, वो कहाँ चला देते आप? कहाँ चलाते? कहाँ चलाते आप मेरे मान्यवर प्रभुवर? कितने पुण्यशाली आप। देखा आपके दिल की परमात्मा आपकी वेदना को समझ रहे। मोहम्मद तो एक मक्खी चूस था, पर हाँ मैं ये नहीं कही आप सब मक्खी चूस हो, बहुत उदार चाहिए, पर मन के काम को संकीर्ण नहीं करना। किसी की उन्नति, किसी की प्रगति, किसी की प्रवृत्ति, इसको देखकर हमें ईर्ष्या के सौदे नहीं बसाना है। राजपुरुषों के भीतर में ईर्ष्या के जैसे जैसे पैतरशा को फंसाया, पर याद रखना जिसके हृदय में धर्म है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिसके डुप्लीकेट धर्म है, डुप्लीकेट आराधना करता है, डुप्लीकेट भक्ति करता है, तो उसका परमात्मा भी रक्षक नहीं बन सकता।
पराया माना, परायों को अपना, छूटे ना टूटे ना रूठे। किससे छूटे, रूठ किससे रहे? कितना तोड़ रहे हो? जोड़ने का काम ज्यादा किया कि तोड़ने का? पिक्चर देखी थी ना, शीशा और दिल आखिर टूट जाता। कौन सी पिक्चर थी ये? क्यों मालूम भगवान? ये पिक्चर मतलब देखी को नहीं मारा सर, हमारे समाज में तो देखी होगी जरूर, याद है। कौन सी पिक्चर थी? शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। मैंने देखी है पर मैं आपको बता सकती हूँ। आशा ले ये बोली करो आशा जोई में बाट जोई, जोई में बाट जोई, मरी आशा पल से मरी आशा पल से आशा। एक बार विश्वास टूट जाए, एक बार सांस टूट जाए, पर आशा ये जितना सामान आपने इकट्ठा किया है ये आपके साथ चलेगा। सांस छूटने के बाद चलेगा आपके साथ। सामान 100 बरस का और पल की कितना कैरियर, किसका कैरियर बना? अरे भले आदमी तेरा स्वयं का कैरियर नहीं बन पाया, तेरे भाव दूषित, तेरी आचरणा दूषित, तेरे मनोगत भाव दूषित, शब्द दूषित, वाणी दूषित, जब आपका ही कैरियर नहीं बना पाया तो पूरे परिवार का कैरियर कैसे बनाओगे आप? बना पाएगा अपना कैरियर? केवल पैसे दौलत से आपका कैरियर बन जाएगा? सत्ता से, पैसे से, दौलत से? दुनिया दौलत से आप सामग्री कर सकते हो, सुख नहीं। पैसों से आप नौकर खरीद सकते हो, मालिक नहीं बन सकते हो। पैसे से आप बिछोना खरीद सकते हो पर नींद को नहीं खरीद सकते हो। पैसे से आप आभूषण खरीद सकते हो पर पैसे से आत्मा। फिर इतने दीवाने क्यों बन रहे, पागल क्यों बन रहे? किसके पीछे पागल बन रहे हो? क्यों अपमान करते हो? क्यों अपमान के घूंट पीते हो? केवल अपना कैरियर बनाने के चक्कर में, स्वयं का कैरियर। बाकी तो जन्म में जाए, नदियों से सीखे, फल से सीखे, सागर से सीखे, पेड़ों से सीखे, तिरंज के जीवों से सीखे कि उपकार का भाव कितना रहता है। खुद के दुख सुख को दबाएं और दुख को प्रकट करें, वो पहले नंबर का पापी। समझ में आ गया? अपने सुख को दबा दें, अपनी जरिया को दबा दें, अपनी हिम्मत को दबा दें और अपने दुख का रोना रहे, मेरी ताकत नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा पापी। और जो अपने सुख को बांटे, जो अपने सुख को बांटे और दुख को सहन करे, वो जगत का सबसे बड़ा धर्मात्मा। दोनों में से आप क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? बोलिए मेरी बहनों, जुलूस की थकान उतर गई? काम तो पीछे चार्ज नहीं करते, बाकी तो सब थोड़ी देर हुल्ला मचाया करा, लास्ट में मांडो के मने मांडी दे, घर के मने उखेड़ी दे। फिर लास्ट में कौन रहता है? झाड़ू लगाने के लिए, धोने के लिए, बर्तन स्टेट करने के लिए कौन रहता है? हम में से कितने जने रहते हैं लास्ट में ये सारा कार्य करने के लिए? शासन प्रेमी हो ना, परमात्मा प्रेमी हो ना, धर्म के प्रेमी हो? बोलिए बोलिए। उपकार की बात आई, बोलिए। और हितार्थ उपकाराय सदा न संत। हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपकार किस किस का है? बता दीजिए जी, किस किस का है? जी उनका तो है ही, पर पांचों जो है पति
प्रतीकाय, अपकाय, देवकाय, भवकाय, वनस्पतिकाय, त्रस्काय, ये हमारे ऊपर अनंत उपकार कर रहे हैं और उस उपकार का बदला कैसे चुकाए हैं? कैसे चुकाए? बोलिए। त्रस्काय की विराधना नहीं करते, अपकाय की विराधना नहीं करते, देवकाय की विराधना नहीं करते हो, बहुकाय की विराधना नहीं करते हो, वनस्पतिकाय की विराधना नहीं करते हो। ये सब शिविर में सीखने को मिलेगा, अभी नहीं। क्या करो? थोड़ा सा जो हमारे लिए उपकार के भाव रखते हैं उनके प्रति कितना हम वनस्पतिका को रोंदते हैं, कितना त्रस्काय का, कितना बहुकाय का, कितना देवकाय का, कितना कर रहे हैं। ठीक है, जरूरत है जितना आपका। कल की परिस्थितियां देखिए, भोजन कर करके चले गए, सब पंखे लाइट चालू और सब दूध की खाने की गिलास है इस प्रवचन हॉल में। कहाँ है आपका विवेक? धम्मो मूल्यो विनय। समझ में आप मेरी बात? स्वामी बत्सल का अर्थ भी आपको समझ में नहीं आता। बस मेले वाले को बुला दो, उसको बुला दो, उसको बुला दो, वो स्वामी बत्सल नहीं है। स्वामी बत्सल का आगे बताऊंगी आपको, स्वामी बत्सल किसको कहते हैं। जिस दिन ये सुन लोगे ना, उस दिन रोके अहंकार मर जाएगा, बैंक खत्म हो जाएगा, फूले नहीं, इतराए नहीं। सीखना है, दुनिया से सीखना है। बेभरसा से सीखिए जो परमात्मा की भक्ति करने जाते हैं। एक खंबे के सारे कब तक खड़े रहोगे? एक पेड़ के सारे कब तक खड़े रहोगे? कितने दिन तक टिक सकते हैं खंबे के और पेड़ के सारे? बोलिए। अगर छतरी मजबूत नहीं होगी तो अंदर रहने वाला, नींव मजबूत नहीं है तो मकान की छत। जिन शासन के अगर शावक और शालिका अगर मजबूत नहीं है तो वो शासन चलेगा? मजबूत बनिए, मजबूत। कान के कच्चे मत बनिए। जब भी कान के कच्चे बनोगे तो विवाद होगा, संग्राम होगा, संघर्ष होगा। दुर्योधन को देखो, रावण को देखो, कंस को देखो। हमारे भीतर में संवेदना जिस दिन समझ में आएगी कि हम अपनी वेदना भूलकर सामने वाले की वेदना को समझेंगे। छप्पन भोग छोड़कर दुर्योधन के विदुर के घर क्यों गए? कृष्ण मुरारी पूछना चाहते हैं। 56 भोग के थाल तैयार थे, फिर भी उसको ठुकरा दिया और कहां चले गए? क्यों? व्हाट इज दिस? क्या जवाब है आपका? क्या जवाब है प्रभु? बोलिए। कोई कारण तो होगा, बोलिए। विज्ञान को अभी 3 दिन तक चलेगा, यही सच है। बहुत सुंदर सच है। 56 भोग दे पर उसमें प्रेम नहीं था, उसमें मिठास नहीं थी, उसमें कड़वाहट थी, उसमें अहंकार था, गुमान था, अभिमान था। उस 56 भोग के माध्यम से प्रभु का तिरस्कार कर दिया था दुर्योधन ने। प्रभु महावीर राम और कृष्ण का जन्म तिरस्कार हो, अप्रीति का स्थान हो, वहां एक पल नहीं फेरना चाहिए। आपने कल सुना था ना, क्या नहीं सुना? अप्रीति का स्थान हो, तिरस्कार हो, आदर नहीं हो, सत्कार नहीं हो। मेरी बात छोड़िए, एक अतिथि का भी अगर सत्कार आदर नहीं होता तो उसको चले जाना चाहिए। याद रखना, अतिथि अगर नाराज होकर चला गया तो समझ लेना प्रभु नाराज हो गए। ये सबसे बड़ी स्थिति है, हमें समझना है। विशेषकर मेरी बहनों से निवेदन करूंगी,
कि सेवा के भाव जगाइए अंदर भीतर में। सेवा के भाव नहीं होंगे ना तो घर के अंदर बेलन चकला चमचे रोज फूटेंगे टूटेंगे। विदुर के यहाँ पे प्रेम था, सम्मान था, दिव्य दृष्टि दुर्योधन को नहीं मिली, भीष्म पितामह को नहीं मिली, द्रोणाचार्य को नहीं मिली। दिव्य दृष्टि किसको मिली? एक नासी पुत्र ही तो था, किसको मिली? विदुर को मिली ना। क्यों? जिसके रोम रोम में गाती सेवा था, जिसके रोम रोम में आदर और सत्कार था। हमारे रोम रोम के अंदर अहंकार और तिरस्कार के 1444 ग्रंथ के रचयिता हमारे अहंकार को दूर करना चाहते कि पुण्यशाली ये 20वां जो गुण चला बलिदान, अपने लिए तो एक कुत्ता भी जीता, गधा भी जीता, घोड़ा भी जीता है। हम इंसान है, मानव है, इन्हें है विवेक भर रखा है हमारे अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे अंदर बुद्धि है। दुनिया के सब डिपार्टमेंट में 99 बुद्धि दी है भोलेनाथ ने, पर बड़ियों को कितनी दी है? 1% ज्यादा बुद्धि दी, उसका सदुपयोग की दुरुपयोग क्या करते हैं? मिस्टर जटाशंकर ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में जा रहा था, एक से बैठे थे, छाता बहुत सुंदर था, बारिश के दिन थे। ट्रेन में बातें करते करते ऐसे उलझा दिया जटाशंकर ने। जटाशंकर को वो ट्रेन में स्टेशन आया, उतर गया, छाता भूल गया। जटाशंकर को आनंद आ गया, छाता लिया चला गया। एक बार पुणे ट्रेन में बैठा, शेर का सवा शेर तो मिलता है नहीं मिलता? आलोक भैया मिलता है? पत्थर का जवाब ईंट से देंगे कि ईंट का जवाब पत्थर का जवाब फूल से देंगे? किससे देंगे? किससे देंगे? इसने मेरे पत्थर को मारा है तो वापिस आप क्या जवाब दोगे? या कांटे का गुच्छा आपके ऊपर फेंक दिया है तो उसका जवाब किससे देंगे? बोलो बहनों, आपके साथ अभी ये घटनाएं बहुत हो रही है, उत्पात बहुत मच रहा हर घर के अंदर, हर महिला के अंदर उत्पात तूफान आ रहा है। ये आपकी फेस रीडिंग ना बता रही है। अपने आप के स्वभाव से लालचा, अपने आप से दुखी, हमारा एटीट्यूड इतना जबरदस्त आ गया है कि हम सुखी रहे नहीं और रहने। ये पंचम आर्य के भक्त गणों की स्थिति बड़ी विचित्र है। ट्रेन में बैठा, अब वो ही चाहता दूसरा ले गया और बोलने लगा, आजकल दुनिया बड़ी धोखेबाज है, चोर है, धोखेबाज है, चोर है। मित्र कहते क्या हुआ भाई? जटाशंकर इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या करे? दुनिया बड़ी धोखेबाज है, चोर है। कैसे? छाता मेरा नया का नया छाता, हाय रे मेरा नया का नया छाता, हाय रे मेरा नया का नया। मित्रों ने कोई दाल में काला जीर नहीं। जटाशंकर ये छाता कब लेके आया? अरे ये छाता कितने में लेके आया? क्या पूछा मित्रों ने? छाता कब लेके आया था, कितने में लेके आया? हाय रे मेरा। केवल जटाशंकर भी करते कि हम भी करते? अपने आईने में देखें, झांक लें, विचार लें। जी स्वरूप समझा बिना पायो दुख आनंद, समझायो ते पद ने श्री सतगुरु भगवान। जी स्वरूप समझा बिना पायो
वचन समझाव्યું તે પદને શ્રી સદગુરુ तत्व का स्वरूप समझने नहीं आया, इसलिए रोना चिल्ला। उसने कहा भाई मैं ट्रेन में था और भूल गया, मैं नहीं आया। ठग ठगारे बावड़े, क्या कहा? ठग ठगारे, तूने उसको ठगा, मैंने उसको ठगा, उसने उसको ठगा, और फिर भी साहूकार बनने का, परोपकारी बनने का कार्य करेंगे। हमारे जैसा उपकारी कोई नहीं। तूने उसको ठगा काना, जो ठगता हूँ तो ठगता ना देखूं, साहूकार पढ़ना ही। किसने गाई है? किसने गाई बताइए? रोज प्रवचन सुन रहे हो ना, ये लाइन तो शुरू से अंत तक चलेगी। जो ठग कहूं तो ठग तो ना देखूं, साहूकार कौन है? कौन है? बोलिए। जो ठग कहूं तो ठग तो ना देखूं, साहूकार पर ना। किसने गाया है? योगी राज आनंद घन जी मल्लीनाथ के स्तवना में गाया, जो ठग कहूं तो ठग तो ना देखूं, साहूकार। प्रभु मेरे से बड़ा संसार में ठग कोई नहीं है, क्योंकि सारे ठग ठगारे पाप हैं। जो अपनों को भूला और परायों में उलझ गया, चेतन सत्ता को भूला और पुलगल सत्ता में पड़ गया। हाय रे मारो शरीर, मारो माथो दुखी रो, मारा पग दुखी रो, मारा कमर दुखी रो, और डबल बेड के 50 किलो के डल्लक के गद्दे पे क्या करा? अरे किसी कल्याण होगा, किस तरह से कल्याण होगा, थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें हमारे जीवन के अंदर। इसलिए आनंद घन जी कह रहे हैं कि हम जीवन के अंदर क्या बने, जिंदगी कैसे निकाले, मुस्कुराते हैं प्रतिकूल अवस्था में और अनुकूलता में। प्रतिकूलता में, अनुकूलता में हमको क्या लेना है? संभाल लेना। पैथर शाह के जीवन के अंदर एक और बड़ा कर्म क्या आ गया? इतना धर्मात्मा, इतना त्यागी, इतना भक्त, और वो कला धीरे धीरे फुसफुसाहट होने। पैथर शाह के कानों तक ये बात पहुंचेगी। सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी, कैसे रहेगा, क्या करेगा वो। आखिर जिन शासन का क्या है? अनमोल श्राप। क्या है? अनमोल। अपना ही जीवन अनमोल ना समझे, अपने से ज्यादा दूसरे का जीवन क्या है? अनमोल। अगर हमारे प्राण जाकर भी किसी के प्राण बचते हैं तो अपने प्राण त्याग देने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो ही परोपकार सताया, तो ही हम उपकारी का उपकार मान सकते हैं। हमारे तो थोड़ी सी चोट पहुंची है, चोट लगी वो पत्थर नुकीला था। किसके अंदर आया? दादा तुमने मुझको संभाला था। कितनी पत्थर की चोटें खा लेते हैं, कितनी सब चीजों की चोटें खा लेते हैं, पर शब्दों की चोटें अगर लग जाती तो हमारा अहंकार उठता है। अहंकार तोड़ता नहीं है, उठता है। अहंकार डोलाता है, गुमराह करवाता है। और अहंकार के चोट लगी तो प्रभु छूटे, गुरु छूटे। इसलिए तो कहा है, प्रभु तेरा दर न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा दर न छूटे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा, सांस भी छूट जाए तो कोई तकलीफ नहीं, पर प्रभु परिवार छूटे, समाज छूटे, शासन छूटे, बीवी बच्चे छूट जाए, पर मेरा तेरा ये भाव आए, प्रभु छूट जाए, तू छूट जाए, नहीं नहीं मेरे मन की बात नहीं, कल से आना बंद। नुकसान किसका है? प्रभु का, महादेव का, गुरुओं का नुकसान।
होता है, यहाँ पे चोट लगी तो आपके नुकीले घाव हो गए। क्या हो गए? नुकीले घाव हो गए। तो हमने प्रभु को छोड़ा, महावीर को छोड़ा, देव को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, शासन को छोड़ा। मैं आपको पूछूं, आपके घर में आपके बीवी बच्चे आपको कितनी चोट देते हैं, ये क्यों नहीं छूट जाता? उस समय क्यों नहीं आ जाता कि मैं रज्जो हरण ले लो? ये भाव क्यों नहीं आया आपके भीतर में? कितना हमारे अंदर एंड और बैड हमारे जीवन को क्या कर देते, तबाह कर देते हैं। इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं? मैत्रादि भाव संयुक्तम यथोदितम अनुष्ठानम क्रियते। क्या कहा है? कि भीतर में मैत्री भाव, प्रमुख भाव, माध्यस्थ भाव, जब तक स्वयं के मन के मैत्री नहीं बनेंगे तब तक परोपकार के भाव भीतर में आएंगे। पैदर्शा पे जो कलंक आ रहा है, उस कलंक के लिए पैदर्शा थोड़ा सा तो अपने वाले विवेक को बाहर वाले कुर्सियां लेकर आ रहे, इतना भी विवेक नहीं है। चिंतन करिए, मनन करिए कि हमारे जीवन की स्थिति क्या है। पैदर्शा में जो कलंक लगा वो कलंक असहनीय था, वेदनीय था, अकल्पनीय था। निर्दोष के ऊपर भी क्या लग गया? दोष लग गया। पैदर्शा के कोई फर्क पड़ेगा? हमारे तो फर्क पड़ता, थोड़ी सी हमारे अहंकार को चोट लगती है। ततैया दिल मिलाता, ततैया काटता है आदमी, हिलता डुलता है, पिछू काटता है तो आदमी बेईमान होता है, और नाक डस जाता है तो बेहोश हो जाता है। पुण्यशाली आपको अहंकार कितना खा, बेहोश नहीं होते, एनर्जिया देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे का है, जीने का मन संतोष नहीं, मर जाने का अफसोस नहीं, मर जाने का अफसोस नहीं, अफसोस है बस एक ही, बन पाया मन निर्दोष नहीं, बन पाया मन निर्दोष। साल दर साल हो गए प्रतिक्रमण करते हुए, जिंदगी हो गई परमात्मा के चरण बैठते हुए हैं, जिंदगी हो गई भक्ति करते हुए, प्रतिक्रमण स्वाध्याय व्रत प्रचकान करते हुए, फिर भी विडंबना है कि हमारा मन दोषों से मुक्त नहीं, अवगुणों से अभी तक बना हुआ है। दोष ना जीने की तमन्ना, ना मरने की क्या है, डर है, ना जीने की जिसके भीतर में चाहना, और ना मरने का, मृत्यु का खौफ है। हमको दोनों चीजें घबराती है। हमें जीना भी है, मरना भी नहीं है, और बीच में रहकर एम और वेब की दुनिया को अपने हृदय मंदिर में लेकर चलना है। पर बेदर्शा हमारा मन निर्दोष, कर्मों का खेल देखो, एक निर्दोष, एक सन्नारी, एक सती नारी, परिवार छूटा, माता छूटे, आश्रम छूटा, पिता छूटा, पर आज जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आ गया, प्रमोशन की जगह रिएक्शन। क्या हो गया? रिएक्शन, कर्म सत्ता है, सूक्ष्म जीव कर्म सत्ता के अधीन, कर्म सत्ता धर्म सत्ता के अधीन, और धर्म सत्ता बोलो किसके अधीन है? बोलो ना, अरे पुण्यशाली, धर्म सत्ता किसके अधीन है? प्रभु के अधीन। और प्रभु किसके अधीन है? क्या? अगर प्रभु को बुलाना है, प्रभु के साथ बुला। प्रभु सत्ता भक्ति के अधीन है। भक्ति, भक्ति किसके अधीन है?
किसके अधीन है? आपने एक पिक्चर देखी होगी, पिक्चर जिसमें गाना आता कोई पत्थर से न मारे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बात दिनेश भैया, मेरा दीवाना, कितने दीवाने हैं आपके। इस गाने की पंक्ति के अंदर किसको का दीवाना? कोई पत्थर से ना मारे मेरे, आप समझ रहे हो, जिसने भी बनाया आप भोगी हो, भोग की दृष्टि से क्यों? उसने कहा है मेरे प्रभु को, मेरे शासन को, मेरे धर्म को। आप कभी पत्थर से तो नहीं मारते अपने जी शासन को, अपने गुरु को, अपने धर्म को, अपने देव को। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। देव की भी निंदा करते हो, धर्म की भी निंदा करते हो, साधु की भी निंदा करते हो। बोलिए पत्थर से मारना हुआ कि नहीं हुआ? पत्थर से ज्यादा मारना हो गया। आप तो भगवान को भी क्या कर देते हो, उसमें भी दोष ढूंढते हो, प्रभु में, धर्म में भी दोष ढूंढते हो, गुरुओं में भी दोष ढूंढते हो, शास्त्रों में भी दोष ढूंढते हो। हमसे बड़ा, हम तो मालिक के मालिक बन के बैठे। वह वही स्थिति पैदा हो गई जो निर्दोष थी, जिसमें कोई दोष नहीं था, पर पूर्ण जनित कर्म सत्ता, कर्म सत्ता, क्योंकि कर्म सत्ता है। कर्म करने में अगर शर्म नहीं है तो कर्म भोगने में शर्म क्यों है? मैं आपसे इसीलिए कहती हूँ, मुझे देखिए कि पिछले जन्म में मैंने बहुत पाप किया, चेतन वेदन, इसलिए रोम रोम मेरा बिगड़ा है। इसलिए आपको कहती हूँ कि सेवा करिए, भोजन कराइए, भक्ति करिए, दान दीजिए, डोनेट दीजिए, तब कीजिए। गुण रंजन के बस में तो एक कुर्सी करना भी हाथ नहीं है। आप कितने पुण्यशाली मेरे प्रभुवर, इसलिए क्या कहा है, या तो आज अपने भी क्या बचाएंगे, वो युवरागी जिसके जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। कहना सुनो पवित्राणी कीर्तन निभाने ऋषि की कर्म कहानी रे, सुनो पवित्राणी। वो धर्म निभाने वाली जिसने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। हो सकता हमने तो बहुत सारे अपराध किए हैं, बहुत सारी तकलीफ दी है। हम ना बोलने में ध्यान रखते, ना उठने में ध्यान रखते, न भोजन करने में ध्यान रखते। आपका तो खाना, बड़ा सा खाना खा लिया, कौन खाता है? आप खाते हो? बोलो, खाते हो क्या? खाते हो इसलिए खाते हैं। आप भोजन लेते हो, प्रसाद लेते हो कि खाते हो? मैं तो सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूँ आपसे, इतनी पाश्चात्य संस्कृति में उलझ गए। खाने का काम तो जो है, जीव हत्या करते हैं, मीट खाते हैं, वो है शैतान जिसकी प्रवृत्ति होती है। हमारी फिलोसफी कहती है प्रसाद, वैष्णव शास्त्र में कहते हैं प्रसाद, तो जैन धर्म में क्या कहते हैं? जी साधु संतों के लिए आहार पानी क्या कहलाता है? मैं तो आपके लिए पूछ रही, मेरे पिता, आप क्या कहते हैं? अगर भोजन प्राप्त करने क्या बोलना? भोजन ग्रहण किया, क्या किया? अगर इतना बड़ा शब्द नहीं आता, प्रसाद लिया। क्या लिया? प्रसाद लिया। प्रसाद का अंदर है साक्षात परमात्मा से मिलन। अरे भोजन की थाली आई ना, कटोरी में सब्जी है और एक चम्मच की जगह 4 चम्मच नमक है, फिर आपका थोपड़ा, फिर आपकी एक्टिविटी, फिर आपकी मन की वृत्ति, आपके मन की प्रवृत्ति, क्या होगा? बोलिए। निर्दोष मन रहेगा, समता वाला मन रहेगा, वैराग्य में मन रहेगा, स्वयं में मन रहेगा। पुण्य, प्रचंड पुण्य को खत्म समाप्त करने का कार्य यहां से प्रारंभ कर दिया। चिंतन करिए, मनन करिए। तोलना है धर्म को नहीं, संतों को नहीं, शासन को नहीं। किसको तोलोगे? आप तो धर्म को भी तोल लेते हो, शासन को भी तोल लेते हो, गुरुओं को भी तोल लेते हो, धर्म को भी तोल लेते हो, परमात्मा को भी तोलते हो। तोलने के लिए तो सच्ची भिंडी, मिर्ची, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात
तोलोगे तो किसको तोलोगे? किसको तोलोगे? हरिभद्र श्री महाराज ने आपको पहले दिन प्रवचन के अंदर बताया कि किसको तोलना, तोलना किसको जी? भावों को। बहती नहीं जिसमें रस भावियो, मनुज नहीं वो शैतान। बाप अभी बाप आपके 250 रुपए के बाहर निकलते चवन्नी के हो जाए। सब्जी के बाद, सोने के बाद, चांदी के बाद, शेयर मार्केट के बाद, जैसे भाव बढ़ते चलते उतरते वैसे हमारे भी भाव कब कहाँ बढ़ जाते, कब दुर्भाव युक्त मन हो जाता है, कब भय मुक्त मन हो जाता है, कब दोष मुक्त मन हो जाता है। आज उसकी कर्म सत्ता आ गई, उठाया, उठो स्वामी चेहरे पे सर, मन में तो आया के दूं पर मन मसोस लिया। देवी अपना मुखड़ा देख लीजिए, तुम ऋषि कन्या हो कि डायन? क्या बोला? ऋषि कन्या हो कि डायन? क्या देखो देवी, ये मांस के टुकड़े, ये चेहरा, खड़ी हो गई पलंग से, देखती है, मन थिन है, दिल भरा हुआ है, किसको कहे, कौन सुने? जो हाथ पकड़ के लाया आज वो भी मुझे डायन कहने में। मेरे प्रभु मालिक, अगर मैं राष्ट्र नहीं होती, डायन नहीं होती, तो आपको मांस खाने के लिए क्यों मना करती? हो ना हो कोई, ये मुझे पता नहीं है कि किसने क्यों करा, मेरे पूर्व कर्मों का कोई दोष आ गया जो निमित्त बना, फिर भी आप मेरे देवता हो, अब जो सजा देंगे वो मैं लेने को तैयार हूं। तो बड़े बड़े आंसू टपक पड़े, अशाए निशाए चंदना अशाए थी, महावीर ने कल्याण कर दिया, द्रौपदी अशाए हुई, कृष्ण ने उद्धार कर दिया, अय्या पत्थर बन गई, अशाए हो गई, राम ने उद्धार कर दिया। हमारा उद्धार, हमारा उद्धार कौन करेगा? हम तो अशाए है, हम तो नारीश मालिक के मालिक बन बैठे हैं। हम तो प्रभु के भी मालिक, गुरु के भी मालिक, धर्म के भी मालिक। थोड़ी सी सीट क्या मिली, थोड़ा सा पैसा क्या मिला, थोड़ी सी कुर्सी क्या मिली कि हम तो बिना पंथ के, याद रख लेना जो रावण, कंस और दुर्योधन की स्थिति हुई है, अगर हमारा ऐब और पैर टकराया तो हम भी नरक कलिगोत्र के मालिक बन जाएंगे। सुस्कियां कर्म शरणा, आए रे कर्म ने कैसे झलकी, द्वार तक आए वापिस लौट गए, द्वार तक आए वापिस लौट गए, आए रे कर्म ने कैसे झलकी। ये सब मेरे साथ हो चुका, मेरी गुरु मां के जाने के बाद। वो शिव याद आ जाते, कर्म शक्ता है, कर्म शक्ता है। हंस हंस की बातें आज रो पड़ी, बेचैन हो पड़ी, मैंने नहीं किया, फिर भी आप सजा देंगे। युवराज का माथा टरका कि मैंने क्या करना, मैंने कसमें वादे किए थे कि मैं आपकी बच्ची को कभी क्या नहीं करूंगा, तिरस्कार नहीं करूंगा। आज मनाने की कोशिश कर रहा, ऋषि मुझे माफ कर दे, मेरी भूल हो गई, माफ कर दे मुझे। ये नहीं, तूने नहीं, कोई न कोई हमारे प्रेम में दखल डालना चाहे, हमारी वृत्ति को खंडित करना चाह रहे हैं। ये जितने भी धर्म के आस्तिक ठेकेदार है ना, वो ऊपर से आस्तिक अंदर से नास्तिक होते हैं, वो विद्रोह करते हैं, वो धर्म के शासन के अंदर और शांति फैलाने का काम करते हैं। तो प्रभु महावीर ने कहा है ऐसे को कोई हक नहीं है। याद रखना, पहले सतग्रस्त बनो, जिस श्रावक बनो, नित दुख जाओगे धम। वो मना रहा है, वो कर रहा है। ऋषि दत्ता
बोले चित्तल को मुंह धो डाला और टुकड़े नाली में आज अपनी ओर खींचा, बड़ा प्रेम जता रहा है। ये क्या है? ठग ठगारे पापने। देखिए स्वयं के दोष दिखते नहीं है, दूसरों के दोष हम देखने चले। बारे द्वार तक आए और वापिस सब लुट गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। मात गए पिता गए, आंख खुली थी मात नहीं थी, और युवा हुई और पिता ने भी अग्नि स्नान। आज एक पराये पुरुष के घर पे जिसे अपना माना, इसलिए कहा ना, मैंने अपनों को पराया माना, परायों को अपना, छूटे ना टूटे ना रूठे ना। मैंने अपनों को पराया माना और परायों को, अरे बुद्धल पराया है, ये चेतन हमारी है, ये जगत सब का है, भारत का। जब तक स्वार्थ है तब तक अपना अपना, नीतर आपके अंग्रेजी शब्द बोलते ना, यूज एंड थ्रो। आज ऋषि के साथ भी वही हो रहा है। ऋषि को राजी करने की कोशिश कर रहा है, प्रेम देने की कोशिश कर रहा है, पर वो एक धीर गंभीर नारी थी, एक महासती थी। कैसी भी परिस्थिति आएगी, पिता के वचन उसके कानों में गूंजते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए, पर ऐसी परिस्थिति में भी किसी का अपमान, हमारे तो रोम रोम नहीं भरा है। तिरस्कार करना, अनादर करना, अपमान करना, क्योंकि हम अभिमान के पुतले, अहंकार के पुतले मानी है। तो पुण्यशाली वो युवराज अपनी युवराजी पत्नी, धर्म पत्नी को कैसे समझाएगा, क्या करेगा? तो कल आएगा ठीक 9 बजे महावीर जी चैनल पर। आज हमारे बीच में हमारे धर्मनिष्ठ श्रावक जितने भी हैं सब धर्मनिष्ठ हैं, पर हमारे जीवन बा जो आज आए हैं, आज हमारे जीवन से मोता, इनको सब से कहते हैं मोता है। और आपके जीवन में परिवर्तन, आपके जीवन में धर्म की रचना करने वाले सागरायण समुदाय की वरिष्ठ साध्वी तत्वज्ञानी चारुव्रता श्री जी की प्रेरणा से आपका जीवन क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और उसके बाद आज दिन तक बहुत संयमित नियमित जीवन इनका है। तो आज हमारे नीमच की एक शान आन हीरो हमारे चिमन बा का बहुमान शोल माला से करिए, और एक बहुमान हमारे सावत सिंह जी का भी करिए। ये हमारे सावर सिंह जी चित्तौड़ श्री संघ के कल निर्विरोध अध्यक्ष बने, मूर्ति पूजा संघ के, जो आज आए सावर सिंह जी, ये भी कवि है, इनका भी बहुमान सम्मान कीजिए। आज की संघ पूजा चिमन भाई साहब की तरफ से है, नीमच वालों की तरफ से। आज की संघ पूजा हमारे चिमन भाई मोता परिवार की तरफ से। भाभी जी, तो बाबू एक अंगू और वो लाओ बेटा। भाभी एक जनो तिलक करो, एक जना पैसा दो, यूं नहीं करो। लेडीज के इनके साथ तमाम समय पाली आओ। हाँ सब देना ना, पहले इनका बहुमान करो, अभी रुक जाए, अभी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। देखिए 9, 10, 11 कपल शिविर है। शिविर में उम्र 60 वर्ष तक की कर दी है, 20 साल से 60 वर्ष तक की। अपने अपने नाम लिखाएं, ओली जी में अपने अपने नाम लिखाएं, और प्रवचन बंद नहीं है। आज पेपर की गिफ्ट इसलिए नहीं दे पा रहे, इस कमरे की चाबी खो गई थी, अभी मेरे आते आते मिली है। ये गिफ्ट आपको कल देंगे, सब नियमावली के पेपर गिफ्ट आपको कल देंगे। अपना अपना नाम शिविर के अंदर और इसी के अंदर लिखवाएं। हाँ भाभी, कमल भाभी, बापू बापू सब कल शायद 7 ग्रुप थे मंडल।
एक दिवाकर मंडल था, त्रिस्तुति मंडल था, 2 तप्पागज के मंडल थे और एक खतरगज का मंडल और एक क्षमता मंडल भी था ना। क्षमता मंडल नहीं था? नहीं था। और कौन सा मंडल था? क्षमता मंडल था। हाँ बेटा, आप तिलक लगाना, एक जना तिलक लगाना, एक कटोरी हो ऐसे दे दो, चलो दे दो भाभी, दे दो। समता भवन की 5-6 लेडीज मैंने देखी है, हाँ जुलूस में मैंने देखी है कि मैंने देखी है। आपकी जब 3 थी तो उनकी तो 6-7 थी। हाँ तो उनकी भी बहुत सारी इसमें थी, इसमें क्या हो? हाँ हाँ हाँ, एक लो तिलक लगा कोई उधर दे दो ना। मैडम अरे तो ये तिलक लगा और चीज बोला रे परमाणु तिलक देखिए हमारे तपस्वी राज 21 दिन से पोषक में आज 21वां उपवास है दिनेश सिंह नागौरी के, और पोषक के अंदर है 64 पैरी पोसा 21 दिन से। क्या है? 21 दिन से 64 पैरी पोसा है। कल इनके तपस्या के उपलक्ष्य में एक शाम नाकोड़ा के नाम 8 बजे विशाल भजन संध्या रखी गई है, और परसों सुबह 4 तारीख को इनके उपवास के उपलक्ष्य में इनके घर से भव्य रथ यात्रा बर घोड़ा निकलेगा। आपके सबके पास सूचना आ चुकी है, नहीं आई हो तो मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि सभी को क्या करना है? पधारना है तपस्वी की अनुमोदना। तब अनुमोदना देखो क्या कह रहे वो सुनिए, उनसे बोला नहीं जा रहा। अभी कटु शब्द आपको बोलने में आया हो या मेरे व्यवहार से आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं अंतरात्मा से मन वचन काया से आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम बारंबार समाया ये सबको विनती कर रहे हैं कि मेरे उस वर घोड़े में आप सभी बाहर वाले यहाँ वाले सभी अवश्य पधारे हैं। देखिए चिमन बा यहाँ 52 उपवास भी हो गए, 19 भी हो गए, 16 भी हो गए, 11 भी हो गए, 28 भी हो गई, 9 भी हो गए, ये 21 बचे थे, ये 21 भी हो गए। अभी तपस्या कंटिन्यू चल रही है। एक जना जाके भाई से 2 बैग लेके आओ तेले, भाई को के ना 2 बैग दो तेले के। जाऊं मैं? हाँ आप, हाँ बहुमान चिमन से पधारिए। चिमन बा आओ। कटोरी नहीं लाई है ना कोई सब्जी? आप करो पहले माला पहना, पगड़ी पहना, बैठा के कर। हाँ पड़ोसी को बंदी भली अखिलेश भैया कहीं गए क्या? प्रोग्राम में गए होंगे आज, वो एंसा सर्कल का एंसा सर्कल। पहले मुझे भी कहा क्यों? मैं कहीं नहीं चलती। बाबूजी थोड़ा इधर। आइए हमारे नए अध्यक्ष महोदय और गायकार सावत सिंह जी साहब बोलिया का आह्वान करिए। पारसमल जी मुरड़िया गैनमल जी साहब आगे आए। पारसमल जी साहब, गैनमल जी साहब। हाँ होगी। अभी और देना बाकी है। हाँ तो अभी बाद लेके दे देंगे। मैं दूं क्या? हाँ दे देना। हाँ हाँ दे दे। बापू बापू बोले थोड़ा मतलब जो यहाँ काम करते हैं ना उनके देने के बाद अब वो
कितने जने अरे आप आई सब पूछ लेना। देखिए आज का आमिर किसका था भाई? मेरा तेरा। भाजी यूँ देखो ना यूँ विद्याजी मेहता ओरसी साठ ओरसी मुर्सी पचकाई टीएम पे नमस्कार बाण खमशा अनाथ रंग गोपनम से सरन मात्रा कर सो समाई तिरण से लेवल इस पचकानो गुरु ठावना पारी ठाणम मात्रा कर सो समाई विद्या कर से आप मावी भैया लिफाफा देखिए आमिर एक कल कौन करा था? ये कल वाला इनको और वो आज का विद्याजी नेता खड़े हो, आज का एक कल का इनको दो। कल का है कोकिला जी चेतावत और उसके बाद आएगा चंदा जी सिंघवी। कौन है चंदा जी सिंघवी? और उसके बाद आएगा दीपिका बोड़ाना। आज का तेला हमारे मीनाबेन सालेचा का पूर्णवा। कल से तेला आएगा हमारे प्रेमबेन नार का और उसके बेन बाद में वापिस मीनाबेन आपका और तेला कर लेंगे किसी और को तैयार कर। हाँ तेले का एक बैग हमारे तपस्वी राज को दीजिए। तपस्वी राज को एक तेला उनका लिखा हुआ था। हाँ, और एक बैग मीनाबेन को दीजिए। मीनाबेन सालेचा को दीजिए। ये इसमें आप इधर आओ भैया लिखना प्रारंभ करें। आमिल में भी अपना नाम लिखाएं बोली जी के। और कल जो पालकी लेके चले थे 4 जने पालकी में थे। एक कमल जी तलेश्रा आगे आए। अखिलेश जी चौधरी, कमलेश बापना और अजय डागा। ये चारों का बहुमान प्रतापगढ़ सागरमल जी डोसी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने भगवान की पालकी नंगे पैर पूरे जुलूस में तोकी थी, इसलिए उनकी तरफ से चिमन सेठ से दादी नहीं इनसे हाँ इनके इन्होंने भगवान को